अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। तो हम आज अपने लेक्चर 9 में हैं। लेक्चर 8 में हमने यूज़र पर्सोनास के बारे में देखा था और हमने देखा था कि यूज़र पर्सोना हमारे किस काम आते हैं और हमें वो यूएक्स डिज़ाइन प्रोसेस में क्यों इम्पॉर्टेंट है। अब हमने अभी तक जितना देखा है, जितने भी लेक्चर देखे हैं, इन सब में हमने बहुत कुछ डेटा इकट्ठा किया है, बहुत कुछ रिसर्च की है। बट अब हम अपने डिज़ाइन फेज़ की तरफ बढ़ते हैं और लेक्चर 9 से हम ये प्रोसेस शुरू करते हैं। तो इसके पहले आपने देखा था कि हम फिग्मा में काम करने वाले हैं, बट फिग्मा में हम एकदम से डिज़ाइन प्रोसेस शुरू कर नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे पास अभी कोई प्लान नहीं है कि हम कैसे मूव करना चाहते हैं। हमारे पास बहुत सारा डेटा है, बट हमारे पास अभी डिज़ाइन से रिलेटेड कुछ भी एज सच आइडिया नहीं है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम एक काइंड ऑफ आइस ब्रेकर कुछ एक्सरसाइज करें या हम एक ब्रेनस्टॉर्म करें जिससे हमारे पास बहुत सारे आइडियाज़ आ जाएं डिज़ाइन के लिए। और इसी में एक पार्ट है हमारा जिसको हम द क्रेज़ी 8 बोलते हैं। तो ये आपको बहुत फन एक्सरसाइज है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है जब भी आप डिज़ाइन किसी भी प्रोजेक्ट का डिज़ाइन फेज शुरू करने वाले हैं, क्योंकि इनिशियली हम कुछ प्री कंसीव्ड आइडियाज़ लेके चलते हैं और अगर हम सोचते भी हैं तो कुछ आइडियाज़ सोचते हैं, बट जब हम आइडिएशन फेज़ में हैं, जब हम अपने किसी 2-3 लोगों की टीम के साथ आइडिएट कर रहे हैं, तो डिज़ाइन के टाइम पे भले वो डिज़ाइनर हैं या नहीं हैं, क्रेज़ी 8 में आप उनको इंक्लूड कर सकते हैं और क्रेज़ी 8 से आपको कुछ ऐसे आइडियाज़ मिलेंगे जो शायद आप अकेले सोच ना पाएँ। तो चलिए हम देखते हैं द क्रेज़ी 8 होता क्या है। क्रेज़ी 8 is a fast sketching exercise that challenges people to sketch 8 distinct ideas in 8 minutes। तो क्रेज़ी 8 कुछ भी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। क्रेज़ी 8 हमारी एक फास्ट स्केचिंग एक्सरसाइज है। तो इसमें आप स्केचिंग में या ड्राइंग में अच्छे हैं या नहीं हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सबसे ज़रूरी है कि आप बस इतना ड्रॉ कर लें, कुछ बेसिक शेप से, कुछ बेसिक सिंबल से, कुछ इतना बस ड्रॉ कर लें कि आप अपना आइडिया जो है वो कम्युनिकेट कर सकें। तो इसमें कोई भी ज़रूरत नहीं है आपको ड्राइंग में या स्केच में अच्छा होने की। तो आपको करना क्या है, आपको 8 मिनट में 8 ऐसे आइडिया स्केच करने हैं और ज़रूरी नहीं है कि उस आइडिया का कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हो या कुछ लॉजिकल रीज़न हो, बिल्कुल भी नहीं। ये बहुत ही फन एक्सरसाइज है और ये करी ही इसलिए जाती है कि एक काइंड ऑफ आइस ब्रेकर की तरह यूज़ कर सकें आप। जो भी आइडियाज़ हैं आपके दिमाग में, वो आप बहुत ही रैपिडली उनको निकाल सकें बाहर। तो हमारी नेक्स्ट लाइन भी वही है, द गोल इज़ टू पुश बियॉन्ड योर फर्स्ट आइडिया। तो जो भी आपका फर्स्ट आइडिया है, जो हम सोचते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छा आइडिया हो या वही बेस्ट आइडिया हो। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जितने आइडियाज़ अपने दिमाग से निकाल सकते हैं या अपने टीम के अंदर जितने ज़्यादा आइडियाज़ आप बाहर निकालेंगे, उतना ही आपको ईजी पड़ेगा, उतना ही आपके पास ऑप्शन ज़्यादा बढ़ेंगे। तो यही है क्रेज़ी 8 का जो कोर, हमारा जो रीज़न है करने का, वो यही है, टू जनरेट अ वाइड वैरायटी ऑफ सॉल्यूशंस। तो अब दूसरी बात आती है कि हम क्रेज़ी 8 एक्सरसाइज को करेंगे कैसे। तो जितना सिंपल इसका कॉन्सेप्ट है, उतना ही सिंपल क्रेज़ी 8 एक्सरसाइज भी है। और आगे इस वीडियो में मैं आपको क्रेज़ी 8 एक्सरसाइज पूरी करके बताने वाला हूँ। तो उसके लिए मैंने अलग से अपना कैमरा माउंट, अपना फ़ोन माउंट करके बहुत जद्दोजहद करके रिकॉर्डिंग की है। तो आई होप यू विल एंजॉय दैट। तो चलिए हम देखते हैं कि हमें क्रेज़ी 8 करना कैसे है। सबसे पहले आपको एक कागज़ लेना है। आइडियली आप A4 लीजिए, क्योंकि आप जितना कागज़ अच्छा A4 जितना बड़ा होना चाहिए, ताकि आप जो भी आइडियाज़ स्केच करें वो उसके लिए प्रॉपर स्पेस मिले। तो आपको पेपर लेना है, आइडियली A4, और उसको ऐसे फोल्ड करना है कि उसमें 8 अलग अलग एरियाज़ बन जाएं, 8
8 पीस में वो डिवाइड हो जाए, ऐसा फोल्ड करना है हमें। उसके बाद से हमें अपना जो टाइमर है फ़ोन का, या आप अगर कंप्यूटर पे लगाना चाहते हैं, कहीं भी टाइमर लगाना चाहते हैं, तो उसको 8 मिनट का टाइमर सेट कर दीजिए। 8 मिनट का इसलिए क्योंकि हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि हम 1 मिनट में एक आइडिया स्केच करने वाले हैं। तो आप चाहें, इनिशियली हो सकता है आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा हो, आप ब्लैंक हो जाएं कि आइडियाज़ तो आ ही नहीं रहे, तो ये बहुत ही नॉर्मल है। आप थोड़ा ज़्यादा टाइम भी ले सकते हैं, बट आइडियली जब आप इसमें थोड़े से यूज टू हो जाएंगे किसी एक्सरसाइज के, तो आपको इनिशियली 1 मिनट लगना चाहिए एक आइडिया स्केच आउट करने के लिए। इससे ज़्यादा लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आप ये क्रेजी 8 एक्सरसाइज सिर्फ एक बार करें। जी नहीं, आप जितनी बार चाहें आप उतनी बार क्रेजी 8 एक्सरसाइज को कर सकते हैं। और अलग अलग आइडियाज़ के लिए आप क्रेजी 8 को वापस से दोहरा सकते हैं। तो इसमें कोई लिमिट नहीं है, ये कितनी बार भी की जा सकती है। जितनी ज़्यादा बार आप करेंगे उतने ज़्यादा आइडियाज़ आपके पास रहेंगे स्केच करने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंडिविजुअली ईच टीम मेंबर स्केच वन आइडिया इन ईच रेक्टेंगल, ट्राइंग द बेस्ट अंटिल ऑल सेक्शंस आर फिल्ड। तो अगेन वही बात है, हर टीम मेंबर को, या फिर अगर आप सिर्फ अकेले कर रहे हैं तो आपको तब तक स्केच करना है जब तक वो सारे 8 के 8 खाने फिल हो जाएं आइडियाज़ से। उसके बाद से जैसे ही 8 मिनट कंप्लीट हों आप वो एक्सरसाइज रोक दीजिए। इसकी जो नेक्स्ट स्टेप आते हैं वो ये आते हैं कि जैसे ही आपने सारे 8 स्केचेस कर लिए हैं, आपको उसमें से अपना देखना है, या अगर आप अपने टीम के साथ ही एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप अपने में बात कर सकते हैं और आप ये फिगर आउट कर सकते हैं कि बेस्ट इसमें से आइडिया आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। तो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो मान लीजिए किसी स्केच में आपको उस स्केच का एक पार्ट अच्छा लगा, तो उसको आप या तो हाईलाइट कर लें या स्टार मार्क कर दें, ताकि आपको ये आगे के लिए याद रहे कि भाई मुझे तो इस स्केच का ये पार्ट अच्छा लगा था, और मैं चाहूँगा कि आगे जो भी मैं फिग्मा में डिज़ाइन बनाऊँगा, मैं चाहता हूँ ये पार्ट मैं इस स्केच का यूज़ करूँ। तो आप ऐसे 8 स्केचेस में से हो सकता है आपको किसी में 2 पार्ट पसंद आए, किसी में एक भी ना पसंद आए, तो आप ऐसे उसको या तो हाईलाइट कर लीजिए या तो स्टार लगा दीजिए। और जब आप फाइनल उसको फिग्मा में लाएंगे और डिज़ाइन करना चालू करेंगे तो आपके पास एक बहुत अच्छा आइडिया आपको रहेगा कि हाँ, मुझे इस स्केच से ये चीज़ लेनी है, दूसरे से दूसरी चीज़ लेनी है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूँ जो कि क्रेजी 8 एक्सरसाइज मैंने की है, और मैं उसे थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में दिखाऊंगा, और उसके बाद से हम वापस आएंगे और हम उस क्रेजी 8 एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तो चलिए उस वीडियो में चलते हैं।
तो हमने अपनी क्रेजी 8 एक्सरसाइज कर ली है, और अगर आपने मेरे साथ ये एक्सरसाइज की है इस वीडियो के साथ, तो इस क्रेजी 8 एक्सरसाइज के बाद आपके पास भी कुछ एक पेपर का ऐसा ही टुकड़ा होना चाहिए जिसमें कि आपके पास 8 अलग अलग स्केच हैं, उसके 8 अलग अलग आइडियाज़ हैं। तो अभी हमारा जो मेन प्रोसेस है, हमको बनाना है उर्दू आईटी एकेडमी के लिए एक ऐप जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत इजी कर दे कोर्स जो भी वो ले रहे हैं वो कंटिन्यू करना, नए कोर्स डिस्कवर करना। तो इसके ऊपर हमने सारी स्केचिंग की है। तो फर्स्ट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने बहुत सारे अलग अलग 2 ठो देख सकते हैं आप। मैंने यहाँ ब्लॉग बनाए हैं जिसमें कि प्ले बटन है और कुछ डिस्क्रिप्शन है। तो ये मैंने ये सोच के बनाया था कि जो भी आप कोर्स ले रहे होंगे, मान लीजिए 2 कोर्स ले रहे हैं, तो उसके जो लास्ट आपने वीडियो देखा है वो यहाँ पे रहे और आप यहाँ से ईजिली कंटिन्यू कर सकें उसे। नए कोर्स आप नीचे देखें। तो मुझे इन 8 में ये आइडिया अच्छा लगा, तो आप देख सकते हैं मैंने इसे हाईलाइट किया, यहाँ एक स्टार भी कर दिया। दूसरे में मुझे देखा जाए तो मैंने बहुत ही अलग तरीके से इसको अलग तरीके से इसको स्केच किया। मैंने बहुत सारे सोचा था कि सारे कोर्सेज के काइंड ऑफ कार्ड्स रहेंगे जिनको हम फ्लिप कर सकें या हटा सकें और यहाँ पे हम स्टार्ट कर सकें। बट इसमें ये मुझे उतना वायबल नहीं लगा, बट इसमें जो हमारा टॉप बार है ये मुझे अच्छा लगा, तो हम ये चीज़ इसकी ले सकते हैं। थर्ड में भी कुछ ऐसा ही था। मैं चाहता था कि जो भी हमारा करंट कोर्स रहे हम उसको एक कार्ड में डिफाइन करें जो हम स्क्रॉलेबल रहे, जो हम स्क्रॉल कर सकें। बट फर्स्ट वाला आइडिया मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने इसमें कुछ भी चूज़ नहीं किया। फोर्थ में आप देख सकते हैं एक यहाँ पे हमने बॉटम में एक टास्क बार बोल लीजिए, या एक हमारा बॉटम में एक बार हमने यहाँ पे आइडिएट किया, जो कि काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि कुछ सेक्शन आपके ऐसे रहने वाले हैं जो आप चाहेंगे कि बहुत हैंडी रहें या बहुत ईजिली आप उसको नेविगेट कर सकें। तो ये बॉटम जो आपकी बार रहेगी इसमें हम वो आइकन्स डाल सकते हैं, तो इसलिए मैंने ये स्टार किया है। फिफ्थ आइडिया बहुत ही अलग था। यहाँ पे कुछ स्पिन वाला मैंने कॉन्सेप्ट सोचा था कि हम स्पिन करेंगे और हमें कोर्स मिलेगा, बट ये उतना गेम के लिए, गेमिफिकेशन के लिए ठीक है, बट होम स्क्रीन डैशबोर्ड के लिए ये उतना अच्छा आइडिया नहीं है। सिक्स्थ में हमने यहाँ कुछ टाइल्स लिए हैं, बहुत सारे ऑप्शन जो भी हमारे फंक्शन रहेंगे आपके, और ये पार्ट हम कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा आइडिया लगा मुझे, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे स्टार किया है। सेवेंथ वाला जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया वो उसकी प्लेसमेंट के साथ किया, जो हमने ब्लॉक्स देखे, तो ये काफ़ी अलग टाइप का आइडिया था, बट ये मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। एट्थ वाला जो हमारा आइडिया है ये मैंने थोड़ा सा अलग शेप यूज़ किया, और मैंने ये सोचा कि जब भी हम लॉगिन करेंगे या आएंगे ऐप में, तो जो भी लास्ट वीडियो हमने देखा रहेगा वो यहाँ पे ऑलरेडी हमें बड़े में दिखता रहेगा। बट अगेन ये आपका इंडिविजुअल जो एक लेक्चर है उसकी स्क्रीन के लिए हो सकता है, बट ये डैशबोर्ड के लिए मुझे उतना खास नहीं लगा। तो आपने देखा ये 8 मैंने बहुत सारे आइडियाज़ यहाँ लिए, उसमें से मैंने कुछ चीज़ें सेलेक्ट कर ली, और हम अब जो नेक्स्ट फिग्मा में डिज़ाइन, लो फिडेलिटी डिज़ाइन बनाएंगे, उसमें हम इसको एज अ बेस लेंगे या इसको एज अ रेफरेंस लेंगे, और उसके बाद से हम बहुत सारी चीज़ें यहाँ से हर एक स्केच में से कुछ एक चीज़ लेके हम एक लो फिडेलिटी वायर फ्रेम वहाँ पे तैयार करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आपको लेक्चर 9 में जो हमने क्रेजी 8 एक्सरसाइज की हैं इसमें मज़ा भी आया होगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगा होगा ये। तो नेक्स्ट जो अब हम स्टेप लेंगे लेक्चर 10 में, वो हम एक स्टेप और क्लोज लेंगे अपने डिज़ाइन फेज़ की तरफ, और उसमें हम फाइनली हम फिग्मा यूज़ करना शुरू करेंगे, और धीरे धीरे लेक्चर 10 के बाद हम फिग्मा में और ज़्यादा एडवांस चीज़ें देखेंगे। हालांकि ये जो सीरीज़ है वो इस तरीके से बना रहा हूँ मैं, ताकि कोई भी बंदा ज़ीरो डिज़ाइन नॉलेज या ज़ीरो फिग्मा की नॉलेज के साथ भी आके फॉलो कर सके और ये सीख सके।
तो बहुत ज़्यादा एडवांस जो आप फिग्मा यूट्यूब पे देखेंगे वो आप अपने पर्सनल स्टडीज़ के लिए यूज़ करें, बट इसमें मैं बहुत ही बेसिक रखना चाहता हूँ, बट एट द सेम टाइम इतना अच्छा रखना चाहता हूँ कि आप ये करने के बाद इतने अच्छे हो जाएं फिग्मा में कि आप डिज़ाइन बना सकें और उसको प्रोटोटाइप कर सकें। तो चलिए मैं आपसे लेक्चर 10 में मिलूँगा। शुक्रिया।